दोस्तों स्वागत है इस सेशन में। इस सेशन में मैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी क्लास 12th मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से शॉर्टकट मेथड का इस्तेमाल करते हुए हम जेईई एडवांस का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। शॉर्टकट मेथड मैथ्स के सेशन में, मैथ्स के टेस्ट पेपर में काफी हमें मदद करता है। ये एक बड़ा एडवांटेज देता है समय को बचाने में, और इसीलिए इस पर स्पेशल एफर्ट जारी रहना चाहिए। सो जिस क्वेश्चन को मैं यहां पे सॉल्व करने जा रहा हूं, दैट इज द क्वेश्चन जेईई एडवांस 2011 का क्वेश्चन है, पेपर 2 का क्वेश्चन है, मल्टीपल करेक्ट टाइप क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज कि फंक्शन आपको दिया है एफ एक्स इक्वल टू पहला एक्सप्रेशन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इस तरह से 4 एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, और उसके डोमेन का डेटा हमें जो दिया है x लेस देन इक्वल टू माइनस पाई बाई टू के लिए दिस इज द एक्सप्रेशन, माइनस पाई बाई टू से 0 के लिए माइनस कॉस एक्स लेना है एज अ आउटपुट, और 0 से 1 के लिए फंक्शन x माइनस 1 की तरह परफॉर्म करेगा, और व्हेन इनपुट बिकम्स ग्रेटर देन 1 एफ एक्स विल टेक एज log of x। log of x मतलब दैट इज log of x टू द बेस e, नेचुरल लॉग है। और हमें जो क्वेश्चन दिया गया है एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू माइनस पाई बाई टू, एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल at x equal to 0, fx is differentiable at x equal to 1, fx is differentiable at x equal to minus 3 by 2। तो अब हम ऑप्शन को देखते हुए अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखते हैं fx is continuous at x equal to minus pi by 2। इसको मैं थोड़ा सा नंबर लाइन पे और बेहतर तरीके से यदि मैं प्रेजेंट करने की कोशिश करूं तो कुछ इस तरह से लिया जा सकता है। सो दिस इज गोइंग टू बी हियर 0, यहां पे 0 है, एंड here it is 1, और माइनस पाई बाई टू की न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगी माइनस 1.57। सो करीबन हम इसे यहां पे ले सकते हैं माइनस पाई बाई टू, और माइनस पाई बाई टू से लेस के लिए ये जो फंक्शन का जो हमें आउटपुट लेना है माइनस पाई बाई टू से लेस के लिए दिस इज माइनस एक्स माइनस पाई बाई टू, और माइनस पाई बाई टू से 0 के लिए फंक्शन इज डिफाइंड एज माइनस कॉस एक्स, और 0 से 1 के लिए दिस फंक्शन इज डिफाइंड एज एक्स माइनस 1, और बियॉन्ड 1 के लिए दिस इज log ऑफ एक्स टू द बेस e। दिस इज द क्वेश्चन विच हैज बीन गिवन टू अस। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला पार्ट है एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू माइनस पाई बाई टू। तो एक्स इक्वल टू माइनस पाई बाई टू, तो हमें करना यह है कि माइनस पाई बाई टू के लिए माइनस पाई बाई टू के लेफ्ट और राइट लिमिट पर वैल्यू निकाल लेनी है। यदि दोनों वैल्यू सेम हो जाती है और माइनस पाई बाई टू पर भी फंक्शन की वैल्यू सेम हो जाती है तो द फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस। क्योंकि हम एमसीक्यू से डील कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा स्टेप में ना जाके हम सीधे यहीं से एक्सप्रेशन ले लेते हैं। माइनस पाई बाई टू के लेफ्ट, माइनस पाई बाई टू के लेफ्ट दिस इज द फंक्शन, और x को मुझे रिप्लेस करना है माइनस पाई बाई टू। तो इट इज माइनस ऑफ माइनस पाई बाई टू विच इज प्लस पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू पहले से ही है, सो फाइनली द वैल्यू इज 0। और यदि मैं माइनस पाई बाई टू के राइट, माइनस पाई बाई टू के राइट पर इट इज गोइंग टू बी कॉस ऑफ एक्स, और एक्स को यदि मैं रिप्लेस करता हूं पाई बाई टू से, सो दिस इज गोइंग टू बी माइनस कॉस ऑफ पाई बाई टू विच इज अगेन 0, और एक्स इक्वल टू पाई बाई टू के लिए भी आपको यही एक्सप्रेशन लेना है। सो एफ ऑफ माइनस पाई बाई टू भी 0 दे रहा है। इस तरह से माइनस पाई बाई टू के लेफ्ट लिमिट पे फंक्शन 0 दे रहा है, माइनस पाई बाई टू के राइट पर भी 0 दे रहा है, और माइनस पाई बाई टू पर भी हमें 0 मिल रहा है, इसलिए ये फंक्शन इज कंटिन्यूअस। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी पे आते हैं। एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। लेट्स हैव अ लुक टू दैट। एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0, तो 0 के लेफ्ट और 0 के राइट जो फंक्शन का एक्सप्रेशन दिया है हमें उसे सीधे डिफरेंशिएट कर लेना है, और उसमें वेरिएबल x को रिप्लेस करना है 0 से। सो लेट्स डू दैट। तो 0 के लेफ्ट इट इज गोइंग टू बी माइनस कॉस एक्स, जिसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो इट इज गोइंग टू बी माइनस साइन एक्स। सो माइनस ऑफ माइनस साइन एक्स विल गिव यू माइनस साइन एक्स, और x को रिप्लेस कर दूंगा 0 से, तो इसकी जो वैल्यू आ रही है दैट इज 0। और 0 के राइट साइड हमें जो एक्सप्रेशन दिया है दैट इज x माइनस 1, इसको यदि मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो इट इज गोइंग टू बी 1 माइनस 0 विच इज गोइंग टू बी 1, जो कि कांस्टेंट है। अब हम देख सकते हैं कि 0 के लेफ्ट
आपको जो वैल्यू मिल रही है दैट इज 0 और 0 के राइट जो वैल्यू मिल रही है दैट इज 1। सो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ दिस इज नॉट इक्वल, इसीलिए x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट है। अब आ जाते हैं ऑप्शन नंबर सी पर। व्हेन वी गो फॉर ऑप्शन नंबर सी, सो ऑप्शन नंबर सी में fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। देखते हैं x इक्वल टू 1 पर। x इक्वल टू 1 के लिए भी वही काम करेंगे। 1 के लेफ्ट जो फंक्शन है दैट इज x माइनस 1, उसे हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। सो इसका डिफरेंशिएशन विल बिकम 1 माइनस 0 विच इज गोइंग टू बी 1, और log ऑफ x का जो डिफरेंशिएशन होगा दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन x, एंड x को रिप्लेस करूंगा 1 से, सो फाइनली इट इज 1। तो राइट हैंड 1 का राइट और 1 के लेफ्ट दोनों पर इसका जो डिफरेंशिएशन है दैट गिव्स यू 1। सो इसीलिए x इक्वल टू 1 पर ये डिफरेंशिएबल भी है। सो ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर डी पर। ऑप्शन नंबर डी इज fx is differentiable at x equal to minus 3/2. Minus 3/2 is minus 1.5. तो यदि मैं यहां पर minus 1.5 को प्लेस करूं, सो दिस इज, ये जो वैल्यू थी minus pi/2, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू में ले सकता हूं, दिस इज minus 1.57, और ये जो वैल्यू है 0। सो x इक्वल टू minus 1.5 की जो वैल्यू होगी वो करीबन यहां कहीं पर आ जाएगी। दिस इज माइनस 1.5। अब एक चीज आप यहां पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि माइनस 1.5 के जस्ट लेफ्ट, सो दैट इज दिस साइड, और माइनस 1.5 के जस्ट राइट जो फंक्शन है वो सेम है, और वो कौन सा फंक्शन है, दैट इज माइनस cos x। तो यदि 1 के जस्ट लेफ्ट और 1 के जस्ट राइट आपका फंक्शन माइनस cos x ही है, तो यदि मैं उसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे डिफरेंशिएशन करने के बाद यदि मैं x को माइनस 3/2 से रिप्लेस करता हूं तो मुझे सेम वैल्यू मिलेगी। तो इस तरह से वो डिफरेंशिएबल हो जाएगा। सो fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू माइनस 3/2, इवन दैट इज करेक्ट। ध्यान रहे, फंक्शन यदि डिसकंटिन्यूअस होगा या डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो वो ऐसा पॉइंट होगा जिस पॉइंट पर डोमेन के जिस वैल्यू के लेफ्ट और राइट फंक्शन अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। तो इस बात को पूरी तरह से ध्यान रखिए। यदि आपको इतनी सी लॉजिक मालूम है तो डी ऑप्शन को बिना चेक किए आप बता सकते हैं, बिकॉज माइनस 3/2 के लेफ्ट और माइनस 3/2 के राइट फंक्शन का एक्सप्रेशन सेम है, दैट इज माइनस cos x। तो उसे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। द फंक्शन इज गोइंग टू बी डिफरेंशिएबल एट डी ऑल्सो। सो यहां पर मल्टीपल करेक्ट आंसर है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए बी सी डी, चारों ऑप्शन आपके करेक्ट हैं, और इस तरह से आप चारों ऑप्शन को यहां पर मार्क कर सकते हैं। सो इस सेशन में इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट, नए क्वेश्चन के साथ। हैप्पी लर्निंग।